अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी संस्थापक दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, सोनम वांगचुक के अनुरोध पर अनशन समाप्त करने का ऐलान जो है सीजेपी दीपके संस्थापक की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी मुलाकात होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सुबह से ही ये प्रदर्शन चल रहा था और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म करने का ये बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, सोनम वांगचुक के अनुरोध पर ये अनशन जो है वो समाप्त करने का ऐलान जो है दीपके की तरफ से किया गया है। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होगी और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी प्रतिनिधिमंडल जो है सीजेपी पार्टी के कुछ लोग जो है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, अभिजीत दीपके की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है अनशन समाप्त करने की। जी बिल्कुल, जिस तरह से सीजेपी के संस्थापक दीपके हैं, उन्होंने 2 दिनों से अनशन पर थे। चूंकि जब से दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराएगा तो मोर्चा संभालते उन्होंने अनशन शुरू किया था। और आज संसद भवन मार्च था। संसद भवन मार्च के दौरान सरकार की तरफ से अभिजीत दीपके से संपर्क करने की कोशिश की गई और उसके बाद उनसे बोला गया कि आपका डेलीगेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी बात को रख सकता है। जिसके बाद सोनम वांगचुक के अनुरोध पर दीपके ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। उन्हें जूस पिलाकर अपना अनशन समाप्त किए हैं। अब ऐसे में जेपी नड्डा और जो सीजेपी के संस्थापक है, जो कार्यकर्ता है, सौरभ दास और आशुतोष रंका के बीच मीटिंग हो रही है। मीटिंग में क्या कुछ निर्णय होता है वो दर्शकों को हम जरूर बताए थे, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि अभिजीत दीपके ने अपना जो अमर अनशन था वो समाप्त कर चुके हैं और लोगों से अनुरोध किए हैं कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो शांत रहें, क्योंकि आज संसद भवन मार्च था और कई सारे जो छात्र हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचे थे। और अरविंद, खबर ये भी सामने आ रही है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की भी मुलाकात हो सकती है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर जो सीजेपी के संस्थापक और शिक्षाविद, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता जो सोनम वांगचुक हैं, वो लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, 21 दिनों से वो अमर अनशन पर थे, तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बन रहा था। तब ऐसे में अमित शाह ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कॉल कर अपने चेंबर में उन्हें बुलाकर मीटिंग उनके साथ कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट होगा? जो मीटिंग धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हो रही है, चूंकि ये पूरी जो मीटिंग है सस्पेंस मीटिंग है, किसी को इसकी मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो है कि अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान को बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कार्यकर्ता जो सीजेपी के हैं या फिर जो छात्र हैं या फिर जो विपक्षी दल के जो नेता, सुबह से जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, मानसून सत्र की शुरुआत हुई, छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरह से मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में थी। अब ऐसे में जब जी बिल्कुल अरविंद, अगर बात की जाए जो सीजेपी कार्यकर्ता है उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या वो संसद की तरफ अभी भी बढ़ रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए, बात करें तो विजय चौक तक जो सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो पहुंच चुके हैं। गेट नंबर केंद्रीय जो मेट्रो स्टेशन है 2 नंबर गेट के पास वो लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से पुलिस बैरिकेडिंग ने की है और यहीं से जमकर वो नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो सुरक्षा व्यवस्था के तरह जो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, अतिरिक्त बल और सुरक्षा बल को लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी है उन्हें संसद भवन तक नहीं पहुंचा दिया जाए, इसके लिए हर तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि रेल भवन तक जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुंचे हैं। अब यहाँ से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दीपके ने उन्हें शांत रहने का कहा था कि आप लोग अब शांत होइए। एक डेलीगेशन केंद्रीय जेपी नड्डा से मुलाकात करने गई है, क्योंकि उनकी एक ही मांग है, शिक्षा में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफा। यदि हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है तो हमारा प्रोटेस्ट होगा, जो होगा वो आगे चलेगा। अब ऐसे में अभी मीटिंग हो रही है, मीटिंग तक आप लोग शांत रहे, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो जो पहुंचे थे तो वो लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद भवन के विजय चौक तक तो पहुंचे हैं।
अब जी। ऐसे में पुलिस प्रशासन और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच धक्का मुक्की भी हो रही है। कई जगह पर लाठीचार्ज भी किए गए हैं। जो प्रदर्शनकारी जिस तरह से संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश किए थे, तो पुलिस उन्हें समझाने की शुरुआत दौर में कोशिश तो की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं माने, अंत में पुलिस प्रशासन को अपना हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। अब ऐसे में समझाने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो शांत होते हैं या अभी उनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहता है। जी, यानी माना जा सकता है अरविंद की प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन अभिजीत दीपके और कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जेपी नड्डा से जो अभिजीत दीपके जो संस्थापक हैं, उनके नेतृत्व में जो दो पार्टी के दो जो कार्यकर्ता हैं, रविदास और आशुतोष रंका, दो आदमी जो सदस्य हैं वो मिलने के लिए गए जेपी नड्डा से। उनके बीच तालमेल बैठ रही है, उनके बीच जो वार्ता हो रही है कि जिस तरह से इनकी जो मांगे थी, उन मांग पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ इन्हें आश्वासन मिलता है, क्योंकि जो ये मीटिंग अभी लगभग में 10 मिनट से पहले शुरू हुई थी। अभी ये मीटिंग लगातार चल रही है और मीटिंग कब तक खत्म होगी, कब तक दोनों सहमति बनता है या नहीं बनता है, जब जो दोनों जब बाहर निकल के आएंगे, मीडिया को ब्रीफ करेंगे, तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय जो है वो निकलकर सामने आता है। हालांकि आप जैसा बता रहे कि प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।